दोस्तों CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च नागपुर के द्वारा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है, जिसमें कि सिलेक्शन की क्राइटेरिया ओनली आपको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको ली जाएगी। ये जो रिक्वायरमेंट आपकी निकाली गई है प्योरली टेम्प्रोरी यहाँ पे जो है रखी जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें वर्क करते हैं तो आपका ज़्यादा चांस होती है इसमें जो है आपको परमानेंट कर दी जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट के अनुसार कितने सारे सीटें जो यहाँ पे निकाली गई है, तो आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पे जो है 39 सीटें यहाँ पे निकाली गई है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट में सिलेक्टेड होते हैं तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है 20,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड के तौर पर दी जाएगी। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जाएगी, तो अगर आप बैचलर ऑफ साइंस कर रखे होंगे, अगर आपका जूलॉजी ऑनर्स होगा तो इन सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल 9 सीटें हैं। वहीं पे अगर आप बैचलर ऑफ साइंस अगर आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स अगर होगी तो उन सभी के लिए टोटल यहाँ पे जो है 10 सीटें हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे तो ऐसे कैंडिडेट के लिए टोटल आपका 10 सीटें हैं। वहीं पे अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखे होंगे तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पे टोटल यहाँ पे 7 सीटें हैं। वहीं पे अगर आपका एक्सपीरियंस होगा रॉक मैकेनिक्स या फिर रॉक इंजीनियरिंग एक्सकेवेशंस में तो इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या IT डिपार्टमेंट से कर रखे होंगे, इन सभी कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पे जो है 2 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल आपका यहाँ पे 1 सीट है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट निकाली गई है जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। वहीं पे जो सेकेंड पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो है यहाँ पे 25,000 आपको जो है पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। वहीं पे टोटल आपका 34 सीट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, तो अगर आपने सिविल BE BTech अगर आप सिविल में कर रखे होंगे, मिनिमम अगर आपकी 65% के साथ उत्तीर्ण किए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे सिविल वालों के लिए टोटल 1 पोस्ट है। वहीं पे अगर आप BE BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे तो इन सभी कैंडिडेट के लिए टोटल आपका यहाँ पे 7 सीटें हैं। अगर आपकी जो है एक्सपीरियंस होगी हैंडलिंग ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट्स, ये सभी में अगर आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगी उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो कैंडिडेट यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री अगर आप कर रखे होंगे जूलॉजी से, या फिर अगर आपके पास अप्लाइड जूलॉजी की क्वालिफिकेशंस होगी, उन सभी कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पे 8 सीटें हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री से कर रखे होंगे या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री से, तो वैसे कैंडिडेट के लिए टोटल आपका यहाँ पे 7 सीटें हैं। अगर आप BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे तो उन सारे कैंडिडेट के लिए टोटल आपको यहाँ पे जो है 5 सीटें हैं। वहीं पे अगर आप BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT डिपार्टमेंट से कर रखे होंगे, इन सभी के लिए टोटल आपका यहाँ पे जो है 5 सीटें हैं। अगर आप BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे तो इन सारे कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पे जो है 1 सीटें हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, वहीं पे जो आपकी थर्ड पोस्ट आपका दी गई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 28,000 जो है पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड के तौर पर दी जाएगी। वहीं पे अगर आप गेट क्वालिफाइड होंगे या फिर CSIR की जो UGC नेट होगी इसमें क्वालिफाइड होंगे तो उस सारे कैंडिडेट अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 35,000 जो है पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पे दी जाएगी। जो आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है इसमें टोटल आपकी 1-2 सीटें यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, अगर आप मिनिमम 65% के साथ अगर आपने जो है BE BTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स की जो है R&D जो आपके इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में है, ये सब की एक्सपीरियंस होगी। एंड अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड MS ऑफिस ब्लास्टिंग सॉफ्टवेयर ये सब की अगर जानकारी होगी तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है प्राथमिकता भी दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड जो आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए, तो अगर आपने BE BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एसेंशियल एक्सपीरियंस होगी 2 ईयर्स की, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे टोटल आपका 1 सीटें यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है बतलाई गई है। ठीक है, अगर आप BE BTech अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, अगर आप कर रखे होंगे एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में अप्लाई करते हैं तो इन सारे कैंडिडेट के लिए भी जो है 1 सीट टोटल यहाँ पे बतलाई गई है।
तो आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इंटरव्यू की वेन्यू आपका तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है सेम रखी गई है। तो जो आपकी इंटरव्यू की वेन्यू होने वाली है CSIR सिम्फर रिसर्च सेंटर 17C तेलेखंडी एरिया सिविल लाइन नागपुर महाराष्ट्र 440001, ये आपका एड्रेस दी गई है। इसी एड्रेस में जो है आपकी वॉक इन इंटरव्यू ली जाएगी। तो इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू आपको ली जाएगी तो आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू या फिर जो आप ईमेल आईडी दीजिएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम, उसमें जो है आपको नोटिस दी जाएगी कि कब जो है इसका इंटरव्यू होने वाली है। तो आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है या आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे देते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम, उसको आप डे टू डे जो है आपको चेक करते रहना है कि कब जो है इसका इंटरव्यू की डेट यहाँ पे जो है निकाली गई है। ठीक है, आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाएंगे? तो आवेदन करने के लिए सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। उसके बाद आपका सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो आपके क्वालिफिकेशंस डिटेल्स होंगे उन सभी को जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन पोस्ट के माध्यम से जो एड्रेस आपको यहाँ पे दी गई है CSIR सिम्फर रिसर्च सेंटर 17C तेलेखंडी एरिया सिविल लाइन नागपुर महाराष्ट्र 440001, इस एड्रेस में जो है आपको किसी भी स्पीड पोस्ट निबंधन पोस्ट के माध्यम से आपको 13 अगस्त 2021 से पहले आपको सेंड कर देनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तो आप 13 अगस्त से पहले जो है आप भेज करके इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो एज की क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो एज की क्राइटेरिया आपको रखेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप जो है किस पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे अधिकतम जो आपको आयु रखी गई है। तो अगर आप परियोजना सहायक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपकी 50 ईयर्स यहाँ पे जो है ली जा रही है। इसके अलावा जितने भी सारे जो पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई है उसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी अधिकतम जो है 35 वर्ष आपका यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखी गई है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है आपको अटैचमेंट यहाँ पे करके जो है आपको भेजना होगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो है जो आपकी मार्कशीट होगी पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रूफ के तौर पर होगा उसको आपको इसके साथ अटैच करने लिए है। उसके बाद जो मार्कशीट जो आपके पासिंग सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट की होगी +2 की उनको भी जो है आपको अटैच करना है। एंड जो मार्कशीट एंड जो पासिंग सर्टिफिकेट है BSc या फिर डिप्लोमा लेवल की उसको भी जो अटैच कर लेना है। अगर आप BE BTech के कैंडिडेट होंगे MSc के होंगे तो उन सारी के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दी गई है ये सब सारे जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है इन सभी को जो है आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है आपको अटैच करके जो है आपको भेज देनी है 13 अगस्त से पहले। तो इस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।